हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट की। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेट, बीओपी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर दिए हुए हैं। तो आज हम गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम डिटेल में आज करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स आज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो कवर कराऊंगा, और आने वाली वीडियो में जितने भी टॉपिक्स बच जाएंगे उन चीज़ों को मैं साथ साथ में कवर करता रहूँगा। तो जो मेन टॉपिक्स है, टैक्स क्या है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, उसमें कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक है वो मेरी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास है गवर्नमेंट बजट है क्या। तो ये एक स्टेटमेंट होती है, आपके सामने है, फरवरी में अभी आया है गवर्नमेंट बजट। तो यही चीज़ है, इसे हम क्या कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, वो क्या है। द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। एक स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट के सारे खर्चे और सारे पेमेंट्स यानी सारे खर्चे यानी रिसिप्ट्स और सारे खर्चे यानी पेमेंट्स और जितनी भी इनकम्स उन्होंने एस्टिमेट की हुई हैं रिसिप्ट्स, वो शो की जाती हैं। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें गवर्नमेंट के क्या दी जाती हैं, इनकम सोर्सेज, इसके अलावा मतलब इनकम कहाँ से मिल रही है या फिर कौन कौन से खर्चे करेगी गवर्नमेंट, इन सभी के बारे में एक लेखा जोखा होता है। ठीक है जी। अब मेन चीज़ इसमें आती है कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स में मेनली दो तरह के होते हैं बजट। एक है रेवेन्यू रिसिप्ट बजट, बजट रिसिप्ट, और दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसिप्ट क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, दो तरीके होते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है और कैपिटल रिसिप्ट क्या है, वो आज हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बजट रिसिप्ट क्या होता है, उसमें हम कवर करेंगे इन चीज़ों को। तो बजट एक्सपेंडिचर बाद में कवर करेंगे। तो बजट रिसिप्ट में क्या है कि वो सारी रिसिप्ट्स जिसमें सभी सोर्सेज में से कितना कितना पैसा गवर्नमेंट को आना है एस्टिमेटेड, दैट इज़ नोन एज बजट रिसिप्ट। मतलब इट इज़ अ एस्टिमेटेड मनी जो गवर्नमेंट को मिलनी है वो सभी सोर्सेज से जिनसे उनको मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड बजट रिसिप्ट। ठीक है जी। अब ये बजट रिसिप्ट कितने तरीके का था, दो, रेवेन्यू और कैपिटल। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू मतलब फ़ायदे, इनकम। अब इन शॉर्ट अगर हम इसे अच्छे से मतलब कोट करें कि क्या चीज़ होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, तो नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट। ना ही उसमें कोई लाइबिलिटी बनती हो और ना ही कोई उसमें एसेट्स की कमी हो रही हो, उस केस को हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी रिसिप्ट आई है जिसमें से मुझे ना कोई लाइबिलिटी देनी पड़ेगी और ना ही मेरी एसेट कम हुई है, दैट इज़ केस अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है जी। इसके अलावा अब रेवेन्यू रिसिप्ट के सोर्सेज कौन कौन से, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट कितने तरीके की है या कहाँ कहाँ से मिल सकती है गवर्नमेंट को, तो दो दो ही सोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट को मिलती है वहाँ से। नंबर वन टैक्स और नंबर टू नॉन टैक्स। मतलब टैक्स रिसिप्ट्स में से और नॉन टैक्स रिसिप्ट में से। अब ये टैक्स रिसिप्ट में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टैक्स क्या होता है। अब ये टैक्स आप सब पे करते हो मोस्टली, जितने की इनकम मतलब उन्होंने लिखी हुई है 2,50,000 3 लाख, इन सभी के अबव, दैट इज़ नोन एज आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अब उस केस में मतलब अगर पूरे साल की इनकम इतनी बनती है तो आप सबको टैक्स क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है जो लीगल कंपल्जन के अंदर गवर्नमेंट को पे करनी ही पड़ती है। इतना तो क्लियर हो गया। अब टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं, तो वो है सम टोटल ऑफ द रिसिप्ट्स फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी गवर्नमेंट ने आपको टैक्सेस से पैसा लिया है या अदर ड्यूटीज़ लगा के, अदर ड्यूटीज़ एक्साइज हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, कस्टम ड्यूटी, ये सभी चीज़ों से उनको कितना कितना पैसा मिला है, उन सभी को सम करके यानी उस सभी का ऐड करके जितना भी बनता है, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स रिसिप्ट। ठीक है जी। अब इसमें कुछ टैक्स के फीचर्स आ जाते हैं कि टैक्स में क्या क्या होता है। तो टैक्स इज़ द कंपलसरी पेमेंट मेड बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट, ये तो आपको सबको क्लियर ही है। द रेवेन्यू अर्न थ्रू द टैक्सेस इज जनरली स्पेंट ऑन द पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जो टैक्स से आपको पैसा मतलब गवर्नमेंट को देते हो, गवर्नमेंट उसी पैसे को क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर या यूटिलिटी सर्विसेज में लगाती है। टैक्स आर इम्पोज लीगली एंड प्रॉपरली एज इट्स कलेक्शन एंड स्पेंडिंग अंडर द लीगल प्रोसीजर।
टैक्सेस ये नहीं कि आप पे करते हो तो उसका कोई मिसयूज़ हो रहा है, ये आपको देखा ना, मतलब अगर आप देखना चाहते हो तो एक लीगल प्रोसीजर है, उसके अंदर आप जाके सारा कुछ देख सकते हो कि टैक्स का कहाँ कहाँ कलेक्शन हो रही है और कहाँ कहाँ स्पेंडिंग किस तरीके से हो रही है, बिकॉज इट इज़ अंडर द लीगल प्रोसीजर। ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्सेज इन द इज़ द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबकी हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम नहीं करते तो इसके लिए क्या होने वाला है, पर्सनली हम लाइबल भी होने वाले हैं, हमें फ़ाइन देना पड़ेगा। द टैक्स पेयर डज नॉट गेट एनी सोशल बेनिफिट, टैक्स पेयर को कोई सोशल बेनिफिट नहीं होता है टैक्सेस की पेमेंट में। यानी अगर हम कोई टैक्स पे करते भी हैं तो क्या हमें कुछ रिटर्न में मिलता है, जी नहीं। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कि टैक्स में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं। अब इसके कुछ दो मेन जो टैक्सेस आज के टाइम में है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिफरेंस ही मैंने बना दिया ताकि दोनों चीज़ें आसानी से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। तो डिफरेंस में है सबसे पहले कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्टली पे करता है एक पर्सन गवर्नमेंट को। डायरेक्टली मतलब अब मेरी इनकम जितनी बनी है उस इनकम के ऊपर मैंने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर दिया टैक्स, दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट को हम डायरेक्टली पे नहीं करते, हमारे थ्रू कोई और पर्सन भी पे करता हो बीच में, दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि जीएसटी, हम सबसे पहले कई चीज़ को खरीदते हैं तो जो चीज़ को हम खरीदते हैं हम उसके ऊपर सेलर को देते हैं और सेलर आगे हमारा जो पैसा है टैक्सेस का वो आगे जमा करवाता है। यानी इसमें क्या है, इनडायरेक्टली हमने गवर्नमेंट को कोई ना कोई पैसा तो दिया ही है, दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट मतलब हमारा ही दिया हुआ पैसा हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं इनकम के ऊपर। ठीक है। बर्डन क्या है, अब हमने डायरेक्टली पे करना है तो बर्डन सारा का सारा हमारे ऊपर आएगा, यानी डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा बर्डन ऑलवेज शिफ्ट हो जाता है, हम कहीं ना किसी को पैसे दे के आगे गवर्नमेंट को देने के लिए कहते हैं। बेशक इनडायरेक्टली ही कहते हैं, लेकिन हमारा बर्डन क्या है जो टैक्स का, वो शिफ्ट हो जाता है। हाउ मच डिपेंड ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट। जो डायरेक्ट टैक्स है मैंने अभी कहा वो हमारी इनकम के ऊपर लग सकता है ज़्यादा, और इसलिए वो जितने भी प्रॉफिट है वो इनकम है, जितनी जितनी बढ़ेगी कम होगी उसी के ऊपर होगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सभी के लिए समान है, वो सभी के लिए एक सार ही रहेगा। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो उसके ऊपर जितना रेट है वो सभी के लिए उतना ही लगेगा, वेदर वो चीज़ कोई भी ले क्यों ना रहा हो। ठीक है जी। एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया हुआ है कि इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स। ये बहुत दो मेन एग्जाम्पल्स हैं दोनों के लिए। और हु पेज, कौन पे करता है। इनकम टैक्स है जो, यानी डायरेक्ट टैक्स है जो, वो आप कौन पे करेगा, इंडिविजुअल या बिजनेसमैन ज़्यादातर पे करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स एंड कंज्यूमर, यानी जहाँ तक भी वो प्रोसेस चलती है वहाँ तक वो पे करता है। अब मैंने सप्लायर को पे कर दिया, मतलब मैंने सेलर को पे किया, सेलर ने आगे अपने सप्लायर को, सप्लायर ने आगे प्रोड्यूसर को, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एंड कंज्यूमर जो होगा वही पे करता है जीएसटी को। ठीक है जी। दैट इज़ द कॉल्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात आती है इसके अलावा कि कुछ और टैक्सेस होते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, इट इज़ अ टैक्स इन विच द रेट ऑफ टैक्सेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। जहाँ पे मेरी इनकम के बढ़ने के साथ साथ मेरा जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ जाएगा। पहले मैं अपनी इनकम के ऊपर 10% टैक्स देता था, अब मेरी इनकम ज़्यादा बढ़ गई होगी तो उसके ऊपर मैं 20% दे रहा हूँ। तो ये क्या है, मेरा प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे कि टैक्स पर उन्होंने कहा टैक्स रेट 10%, पहले मेरे 50,000 से 1 लाख की इनकम थी, उसके बीच में 10% था। लेकिन अगर मेरी इनकम 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो मुझे 20% देना पड़ेगा टैक्स। तो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ टैक्स रेट इंक्रीजिंग, जो हमारे इनकम के बढ़ने के साथ इंक्रीज हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन अब इसका उल्टा कर दीजिए, मेरी इनकम के बढ़ने के साथ साथ मेरा टैक्स रेट कम हो जाए तो उस केस को हम कह देते हैं रिग्रेसिव टैक्स। जैसे कि वही एग्जांपल ले लेते हैं, 10% था 50 से 1 लाख के बीच में, मुझे 10% देना है। लेकिन जब मेरी इनकम 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी तो तब मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें आपको पता है इसमें नुकसान ही होने वाला है। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, हम रिच को और रिच बना रहे हैं, पुअर को और पुअर बना रहे हैं, राइट। फिर आते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। अब ये प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, इट इज़ अ टैक्स रेट रिमेन सेम विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम। मेरी इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो जाए, मेरा टैक्स रेट सेम रहना है। जैसे कि नीचे कहा गया है कि मेरी 1 लाख के ऊपर अगर 10% लगाया जाए तो 10,000 बनता है। अगर मेरी इनकम 1,25,000 हो जाती है तो उसके ऊपर मुझे 12,500 देना पड़ा, तो कितना रेट बना, 10% ही बना। तो मुझे दोनों केसेस में 10% ही देना पड़ा, वेदर मेरी इनकम क्या है, इंक्रीज क्यों ना हुई हो। तो उस केस में क्या है, दैट इज़ कॉल्ड मेरा
प्रोपोर्शनल टैक्स गया हुआ है। ठीक है जी, तो ये टैक्सेस के बारे में आपको मैंने आज बता दिया। इसके बाद हमारे पास आती हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। अब ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या है, जहाँ से टैक्स से आपको पैसा नहीं आता, यानी गवर्नमेंट को ज़रूरी नहीं है सिर्फ टैक्सेस से पैसा मिलता हो, इसके अलावा गवर्नमेंट को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से पैसा मिलता है। उन सभी सोर्सेज को हम कह देते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। जैसे कि नंबर 1 है इंटरेस्ट। गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को या जनरल पब्लिक को कई बार लोन देती है विद द हेल्प ऑफ मैनी थिंग्स। ठीक है, तो उस केस में जो लोन होता है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है, किसको पे होता है, गवर्नमेंट को ही तो पे होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर पैसा दिया है तो गवर्नमेंट को ही लोन पे होने मतलब लोन का इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का पैसा गवर्नमेंट के पास ही जाता है। तो ये क्या है, एक नॉन टैक्स सोर्सेज है। दूसरा आता है फीस। आजकल आपको भी पता है फीसेस जितने भी हैं गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, लाइसेंस फीस हो गया, इसके अलावा कोई भी कस्टम फीस हो गया, ये सभी चीज़ों की फ़ीस क्या है, गवर्नमेंट ही तो लेती है। तो गवर्नमेंट इन सभी सोर्सेज से पैसा भी तो कमा लेती है। तो उन सभी सोर्सेज को क्या हम टैक्स कहेंगे? जी नहीं, दिस इज़ अ नॉन टैक्स रिसिप्ट। एस्टीट्स क्या होते हैं? देखो जी, उन्होंने कहा इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर। मतलब किसी प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर ही नहीं है, कोई लीगल पर्सन ही नहीं है, किसी का कोई नॉमिनी नहीं है पीछे, तो उस प्रॉपर्टी को खाली छोड़ने के बजाय वो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, फिर गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है। तो उस गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, एस्टेट्स खरीद ली, यानी एस्टेट्स की वजह से उनको पैसा मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सोर्स है जहाँ से गवर्नमेंट कई बार पैसा ले लेती है। ठीक है, फिर आता है गिफ्ट एंड ग्रांट्स। गिफ्ट एंड ग्रांट्स गवर्नमेंट को मिलते ही रहते हैं। अब कई लोग बाहर जाते हैं तो बाहर की गवर्नमेंट्स उन्हें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं मतलब फॉरेन गवर्नमेंट्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी वे में उनको गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स देती ही रहती हैं। तो उनसे भी उनको कहीं ना कहीं इनकम मिलती ही है। तो गवर्नमेंट को इससे भी फ़ायदा हो रहा है। और लास्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड डिविडेंड। प्रॉफिट एंड डिविडेंड क्या है? गवर्नमेंट अर्न प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक LIC, BHEL एंड इट ऑल्सो गेट्स डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। डिविडेंड भी आपको पता है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड गवर्नमेंट को कई तरीक़ों से मतलब मिलता रहता है। मतलब ऐसी जो कंपनीज जो गवर्नमेंट के अंदर ही हैं, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही हैं, गवर्नमेंट कंपनीज ही हैं, तो उन सभी का डिविडेंड और प्रॉफिट भी किसके पास ही जाएगा? गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। ठीक है जी, अब जल्दी से पढ़ लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ये छोटा सा टॉपिक है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी? जिसमें लायबिलिटी भी बन रही है और जिसमें आपको टैक्स मतलब एसेट्स भी रिड्यूस हो रही हों, तो उस केस को हम कैपिटल रिसिप्ट कह देंगे। जैसे कि नंबर 1 है बोरविंग। अब गवर्नमेंट कहीं से पैसा ले रही है, तो वहाँ पे मतलब एक्सेस एक्सपेंडिचर को करने के लिए, यानी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने किसी से बोरो किया, तो ये तो है नहीं हम गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि आप बोरो कर लो चाहे जितने मर्जी मनी, तो आपको उसके ऊपर कोई मतलब इंटरेस्ट या कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी बात तो नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ता है, जब वो बोरो करती है तो एक लाइबिलिटी बन जाती है और ऑटोमेटिकली उसकी एसेट्स में भी कमी हो जाती है। ठीक है जी। दूसरा आता है रिकवरी ऑफ लोन। वही बात आ गई, बोरो मतलब सिंपल से एडवांसेस की बात कर लेते हैं। लोन आपको पता ही है कि जब लोन की रिकवरी करनी होती है तो उस केस में भी वो क्या है, एक लोन कैपिटल रिसिप्ट है, तो उससे एसेट्स का रिड्यूस होना पक्का होता है। ठीक है जी, इतना पता लग गया आपको। फिर आता है हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? सेलिंग अ पार्ट और अ होल ऑफ शेयर ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक शेयर अंडरटेकिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। मेरे मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं जिसके वो शेयर्स को क्या कर रही है, सेल कर रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, या उसका कुछ पार्ट सेल कर रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। तो पब्लिक की बजाय उल्टा प्राइवेट में और पब्लिकली इंस्टीट्यूशंस का प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो उस केस में भी क्या होने जा रहा है यहाँ पे, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट होने जा रही है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट को उसके ऊपर, लेकिन क्या बन के जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एसेट को भी रिड्यूस कर रहा है और या तो फिर लाइबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। ठीक है जी। फिर आता है स्मॉल सेविंग। स्मॉल सेविंग्स मतलब अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इट रेफर्स टू द फंड रेज फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। अब पोस्ट ऑफिस में कई पैसे जमा होते हैं ना लोगों के, या फिर आप कह सकते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के जरिए, तो वहाँ से भी वो जमा हुआ पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी एक पब्लिक को तो तब उनको वापस तो करना पड़ता है, वो एक लाइबिलिटी बन गई उनके लिए। और मतलब रिड्यूस द एसेट्स, कहीं ना कहीं ये भी एक कैपिटल रिसिप्ट है। अब कैपिटल रिसिप्ट ये एसेट तो नहीं मानी जाएगी, एक लाइबिलिटी मान ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि अगर वो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट रख लेते हैं तो हम ये तो नहीं कहेंगे जब मर्जी अगर पैसा
टाइम पीरियड आ गया तो गवर्नमेंट को उतना पैसा तो उस पर्सन को देना ही पड़ेगा जब ज़रूरत होगी। ये तो नहीं है कि वो थोड़ी देर बाद कहे कि हमने नहीं देना। तो उनके लिए ये लायबिलिटी हमेशा रहती है। ठीक है। सो दोस्तों ये था। इसके अलावा जो बजट एक्सपेंडिचर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी समझा दूंगा। ठीक है। तो बजट रिसिप्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको छोटा मोटा जितना पार्ट्स था, मतलब इम्पॉर्टेंटली आपको क्या समझना है क्या करना है वो सब कुछ समझा दिया। कोई भी नोट्स किसी भी कॉमन सब्जेक्ट से वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।